वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे बेस्ड हैं जो हमने लास्ट टॉपिक हमारा किया था, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं, क्योंकि देखो टॉपिक पढ़ने का तभी फायदा ना जब हम लोग उसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अटेम्प्ट कर पाए, उनका आंसर हमें पता चले, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे पेज नंबर 40 पे दिए हुए हैं मेरी बुक के अंदर, तो आप देख लेना कितने नंबर पेज पे है। ये जस्ट हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, उसके जस्ट बाद चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाले क्वेश्चंस ये वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन बच्चों जो दिया हुआ है दैट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच, तो इसके अंडर क्या 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें। पहला पूछा है इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो हमें क्या बताना है, वो मेटल बतानी है जो क्या होती है रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि मेटल्स क्या होते हैं मोस्टली सॉलिड स्टेट के अंदर होती हैं, लेकिन एक ऐसी मेटल बताई थी मैंने आपको जो कौन सी होती है लिक्विड स्टेट के अंदर होती है। तो अगर आपने वो वाला पिछले जो लेक्चर है वो अच्छे से किया तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा हमारा मरकरी। मरकरी क्या होती है, एक ऐसी मेटल है बच्चों जो क्या होती है रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये थर्मामीटर के अंदर भी डाली जाती है ये। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज कैन बी इजिली कट विद द नाइफ, तो हमें क्या बताना है, एक ऐसी मेटल की एग्जाम्पल देनी है जो क्या होती है जिसको हम लोग क्या इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या है नाइफ से इजिली कैसे कट कर सकते हैं, उसी को कट कर सकते हैं ना मेटल को, जो मेटल क्या होगी हमारी सॉफ्ट होगी, राइट। अगर हमारी मेटल हार्ड है तो उसको तो हम लोग नाइफ से नहीं कट कर सकते, दैट मीन्स वो सॉफ्ट है। और सॉफ्ट के लिए मैंने आपको क्या याद करवाया था, आप किससे याद रखोगे वर्ड लिप्स, क्योंकि लिप्स भी क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं। तो Li से हमारा था लिथियम, P से पोटाशियम और S से सोडियम। तो हमें तो 3 पता है, यहाँ पे कोई एक पूछा जो आपका मन कर रहा आप लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सोडियम, तो आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, पोटाशियम भी लिख सकते हो, एंड इफ़ यू वांट आप क्या लिख सकते हो, लिथियम भी लिख सकते हो। ठीक है, हमें तो भर भर के ज़्यादा आंसर्स आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हम लोग, है ना। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब हमें ये बताना है कि हीट का जो बेस्ट कंडक्टर कौन सी ऐसी मेटल है जो हीट की क्या होती है बेस्ट कंडक्टर। तो ये एक्सेप्शन केसेस नहीं है, वैसे हमने बोला ही था, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होती है गुड कंडक्टर्स होती है हीट की। तो सबसे बेस्ट जो हीट के कंडक्टर होते हैं ना वो कौन सी होती है, हमारी 2 मेटल्स होती हैं, एक होती है हमारी कॉपर और दूसरी कौन सी होती है सिल्वर। कौन सी होती है, कॉपर एंड सिल्वर। इसको याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, आप ऐसे याद कर लो। देखो हमने क्या देखना है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, गुड कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर जो वर्ड लिखेंगे यहाँ पे क्या होता है CO, और CO से क्या बनता है बच्चों कॉपर, क्लियर। और अगर मैं कॉपर कंडक्टर को अगर मैं कंडक्टर को क्या है हिंदी में लिखूँ तो इसको क्या लिखते हैं चालक, ये आपने सुना होगा। और चा से क्या आएगा हमारा चांदी, चांदी से क्या बनेगा सिल्वर। तो इसीलिए हमारे पास क्या है 2 ऐसी मेटल्स जो क्या होती हैं हीट की बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, वो कौन सी होती है कॉपर एंड सिल्वर। ये सिर्फ थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट करने के लिए ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पहले हमें गुड कंडक्टर पूछा, अब हमने बताना है पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर हमारा कौन सा होता है, एक तो होता है लेड और दूसरा कौन सा होता है मरकरी। तो आप क्या है एक ही याद रख लो लेड वाली एग्जांपल, कि जो लेड होता है वो क्या होता है हमारा पुअर कंडक्टर होता है। अगेन आप इससे रिलेट कर सकते हो, हमने यहाँ पे क्या बताना है पुअर कंडक्टर की बात करी है ना, तो पुअर वर्ड तो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया यहाँ पे। अगर सिंपल कंडक्टर बोल देंगे तो वो तो क्या कंडक्टर तो है ही, लेकिन हमने एक्सेप्शन की बात करनी है, क्योंकि जो मेटल्स होता है वो मोस्टली क्या होता है गुड कंडक्टर्स ही तो होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा पुअर कंडक्टर, तो पुअर वर्ड तो लगाना ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या है अब यहाँ से आप याद रख सकते हो PO से हमारा बन जाता है PB, और PB क्या होता है हमारा लेड। तो इसीलिए लेड क्या है हमारा पुअर कंडक्टर होता है हीट का, क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन किया था मैलिएबल एंड डक्टाइल क्या होते हैं। तो फिर से देख लेते हैं मैलिएबल क्या है बच्चों। मैलिएबल्स का मतलब है कि मेटल्स के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल्स को बीट करके हैमर से हम लोग क्या है उसको कूट के पीट के क्या है थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं मैलिएबल। तो मेटल्स कैन बी बीटन टू फॉर्म शीट्स। तो मैलिएबल के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, शीट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। दे आर सेड टू बी मैलिएबल, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ये मैलिएबल है। मींस इनको क्या है हथौड़े से हम लोग क्या कर सकते हैं बीट करके शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या था,
कि जो मेटल्स होती है ना वो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे खींच के किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो मेटल्स को हम लोग क्या है किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दे आर सेड टू बी डक्टाइल। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है, अगर आपने पहला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है तो आप इनके आंसर इजीली लिख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कोई भी वीडियो आपने मिस नहीं करनी है। इस चैप्टर की सारा चैप्टर मैं सीक्वेंस में आपको करवाऊंगी पूरा विद क्वेश्चंस। तो आपने इस चैप्टर पे पूरा फोकस करना है और सारे क्वेश्चन साथ साथ करते जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।